बच्चों आगे हम देखते हैं, हमने इस प्राकृतिक अम्ल है ना और क्षार के बारे में इनके पहले देखा था। अब देखते हैं आगे, इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक है ना, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना इत्यादि भी होते हैं। इस प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य क्षार हैं, है ना। तो बच्चों आप लोग को मैं बता देता हूँ, जहाँ पे देखिए एच दिख रहा है ना, एच दिख रहे हैं, तो ये आप लोगों का जो अम्ल है पहचानने के लिए बता देता हूँ। और जहाँ पे ओ एच दिखेगा, देखिए यहाँ पे ओ एच दिख रहा है, ओ एच है, ओ एच है, तो ओ एच वाला जो है आपका क्षार होता है, ये पहचानने के लिए है, लेकिन है ना सभी में लागू नहीं होता है, अधिकतर लेकिन ओ एच से ही पहचान करते हैं। ओ एच वाला क्षार होता है और एच प्लस आयन जो रहेगा वो अम्ल होता है। क्षारक और क्षारक, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, है ना। यानी जो क्षार जल में घुल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाता है, और सभी जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, है ना। जो जल में घुलनशील क्षारक है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलते हैं। कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल, और लाल की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में जो लाल लिटमस पेपर होता है वो नीला हो जाता है। इसी तरह यानी बच्चों जो अम्ल रहेगा है ना, उसमें यदि हम नीला लिटमस पेपर को डुबो देते हैं, है ना, या उस विलयन को नीला लिटमस पेपर में एक दो बूंद डाल देते हैं, तो नीला वाला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल होता है ना। ये अम्ल है ना पहचानने का तरीका है ना। नीला लिटमस पेपर लोगे और उस विलयन में डालोगे जिसको आपको चेक करना है अम्ल है कि क्षार है। यदि वो लिक्विड है ना या विलयन क्षार होगा, सॉरी अम्ल होगा, तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसी प्रकार क्षार वाला विलयन यदि क्षारी होगा, वो विलयन है ना क्षार पदार्थ होगा, है ना, तो लाल वाला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाता है। तो इसी तरह जो किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कि वो अम्ल है कि क्षार है, कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है ना। यानी नीला लिटमस पेपर के अलावा और लाल लिटमस पेपर के अलावा और भी है ना पदार्थों से इसको जांच कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक यानी सूचना देने वाला। ये सूचक अपने रंग और गुणों में परिवर्तन के द्वारा है ना हमको अम्ल और क्षार है ना वाले जो है उसको पहचानने में क्या करता है, सहायता करता है। किसके आधार पर, अपने रंग में परिवर्तन या गुण में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन वाला हमने देखा भी है ना, लाल वाले लिटमस पेपर नीला हो जाता था, नीला वाला जो है लाल हो जाता था, तो ये रंग में परिवर्तन। और गुण में परिवर्तन, अन्य गुण यानी है ना सुगंध है ना, इसमें भी है ना परिवर्तन के द्वारा वो क्षार और अम्ल को पहचानने में सहायता करता है। जैसे यदि इसमें गुड़हर है, लाल पत्ता गोभी के रस, हल्दी आदि का उपयोग भी हम अम्ल और क्षार है ना सूचक के रूप में कर सकते हैं। ये प्राकृतिक सूचक है ना, प्रकृति के द्वारा हम इसको प्रकृति प्रदत्त जो है वस्तुओं के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचक को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जिनमें मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फेनालेप्थिन है ना, ये आपका रासायनिक सूचक होते हैं। को क्या क्या, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फेनालेप्थिन। इन्हें समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप है ना द्वारा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो क्या करना है, कांच लेना है, 3 स्लाइड लेना है कांच का, जैसे ये लिखा है देखो है ना, कांच का स्लाइड लिया है देखिए, ठीक है, 3 कांच का स्लाइड लिया है। अब इसमें क्या करना है, ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फेनालेप्थिन डालना। तो देखिए यहाँ पे ये फेनालेप्थिन है ना, तीनों में जो है
आपका डाल दिया है। अब क्या करना है, हमने तो 3 स्लाइड लिया कांच का, फिर इसमें फिनाइलेप्थीन जो सूचक है ना, रासायनिक सूचक है, उसको डाल दिए 3-3 बूंद। अब आगे क्या करना है, इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज, तीसरी में गुड़हल या लाल गुलाब के रस। तो इसमें हमने क्या डाला, फिनाइलेप्थीन डाला, देखो इसमें मेथिल ऑरेंज और इसमें गुड़हल या गुलाब के रस 3 जगह डाल दिए। अब क्या करते हैं, ध्यान रहे बूंद आपस में ना मिले, ये जो बूंद दिख रहा है वो आपस में नहीं मिलना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे ड्रॉपर से दूसरे बूंद पर एक बूंद तनो हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे दूसरे बूंद में, और पहले में क्या डालेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, विलेन डालें और रंग परिवर्तन को आपको सारणी में नोट करना है। तो प्रत्येक स्लाइड की तीसरी जो बूंद है सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, परिणाम के लिए रखते हैं इसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है कि ये वाला जो है पहले था और हाइड्रोक्लोरिक या कोई और जो है विलेन डालने के पश्चात अमुक रंग हो गया, तो ये तुलना करने के लिए रखते हैं। तीसरा वाला में आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, डाल तो दिया है ना, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें आपको सूचक हमने क्या क्या लिया था, फिनाइलेप्थीन लिया था, ऑरेंज लिया था, लाल गुलाब गुड़हल का फूल का रस लिया था। सूचक का वास्तविक रंग आपको लिखना है ना, तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद रंग में क्या परिवर्तन है उसको लिखना है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले तो उसके आपको क्या रंग में परिवर्तन आ गया उसमें आपको लिखना है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज में है ना, तीसरा सूचक को तो बस एज रखना है। दूसरा में हमने जब HCl डाला तब क्या परिवर्तन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तब क्या परिवर्तन हुआ, तो इसको आपको नोट करना है। क्या आप बता सकते हैं कि तनो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा, है ना। सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, इसी के कारण बच्चों रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत से पदार्थ जो अम्ल क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा भी सूचना देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घ्राण सूचक, ये गंधीय सूचक, गंध के द्वारा सूचना देना है ना। जिस प्रकार ऊपर में रंग परिवर्तन के कारण सूचना दे रहा था, उसी प्रकार कई ऐसे पदार्थ है ना, जो अपने गंध में परिवर्तन के कारण है ना जो है अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। तो इस प्रकार के सूचक को घ्राण सूचक या गंधीय सूचक, गंध के द्वारा सूचना देना। ठीक है, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं, फिर है ना प्रयास करते हैं समझने का। तो क्रियाकलाप में क्या करें, देखो प्याज को काट कर एक सफ़ेद कागज़ पर रख दे, इस पर 3 टुकड़े करना है प्याज को। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे टुकड़े पर आपको 1 बूंद तनो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ठीक है बच्चों, HCl डालना है, इसमें क्या डालना है आपको 1 बूंद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले तथा दूसरे कागज़ में टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज़ के टुकड़े में आपको करना है। पहले और दूसरे कागज़ के टुकड़े की गंध में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है बच्चों, तो कागज़ का आपको क्या लेना है, कागज़ 3 कागज़ लेना है और प्याज काटना है ना 3 टुकड़े में। तो इसको आपको घस देना है टुकड़े। ठीक है, लिखा है इसमें सफ़ेद कागज़ रगड़ना सफ़ेद कागज़ में, और कागज़ को 3 टुकड़ा कर दीजिए आप। पहले कागज़ में आप HCl डालोगे, दूसरे कागज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरों को ऐसे ही आपको रख देना है तुलना करने के लिए। तो जैसे आप HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो उसका गंध में परिवर्तन आएगा, तो उसी को आपको नोट करना है कि किस प्रकार का आपको गंध आ रहा है। तो प्याज के अलावा तो इसमें क्या करना है, पहले दूसरे कागज़ के टुकड़ों को आपको गंध में परिवर्तन को नोट करना है कि कैसे उससे गंध में परिवर्तन आया, कि गंध गायब हो गया, कि गंध कोई दूसरे टाइप का आ गया, है ना। तो ये देखो अब ये तो हो गया आपका प्याज का। अब और है प्याज के अलावा और भी है ना कुछ घ्राण सूचक है, जैसे वेनिला है, लौंग का तेल है। परीक्षण के लिए इसके पहले तनु विलेन का उपयोग करते थे। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता है। तो देखिए बच्चों, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, इसमें क्या होगा, यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा यानी वो पदार्थ अम्ल प्रकृति का होगा तो वेनिला अपनी गंध नहीं बदलेगा। और यदि हाइड्रोक्साइड है ना यानी OH वाला होगा है ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, मधुर गंध गायब हो जाता है, जो गंध होता है वो गायब हो जाएगा और इसमें गंध आपका परिवर्तन नहीं होता है। तो यही आपका लौंग के तेल के साथ भी इस प्रकार कर सकते हैं, है ना।
तो गंध में देखिए जो मतलब अम्ल था, अम्ल की उपस्थिति में गंध नहीं बदला बच्चों, और क्षार की उपस्थिति में मधुर गंध गायब हो जाता है उसका, है ना। ठीक है, HCl यानी अम्ल। तो अम्ल जब रहेगा कोई विलयन तो वो अपना गंध नहीं बदलेगा, तो आप है ना, जान जाओगे कि ये अपना गंध नहीं बदला, वेनिला, इसका मतलब ये जो पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है। और यदि उस विलयन के डालने से वेलिना अपनी मधुर गंध गायब हो जाती है उसका, तो आप समझ जाओगे कि जो विलयन है, ये पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का है। तो खुद आप सूचक बना सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, है ना। इस प्रकार के जो है सफ़ेद कागज रगड़ना है, पेपर पर अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस प्रकार आप भी जो है घर में बना सकते हैं। ठीक है, आगे कल देखते हैं।